प्रभु यीशु मसीह कौन है? जब हम परमेश्वर के वचन से ये विषय समझते हैं, पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई हैं। और जब 4 सुसमाचारों में हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जो व्यक्तित्व है 4 सुसमाचारों के द्वारा प्रकट किया गया है। कई बार जब हम अलग अलग सुसमाचारों में एक ही घटना को पढ़ते हैं तो कई जगह हमें लगता है कि इन घटनाओं को, ये घटनाएं आपस में मैच नहीं करती हैं, कुछ ना कुछ गलती है करके वो ऐसा लगता है हमें, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन में कोई गलती नहीं है। 4 सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह को 4 अलग अलग दृष्टिकोण से प्रकट करते हैं। जैसे एक मकान है, एक मकान को जब हम अलग अलग पॉइंट से देखेंगे तो वो अलग नक्शा दिखाई देगा। जब हम फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट का दरवाजा, फ्रंट का गेट, फ्रंट की खिड़कियां दिखेंगी, परंतु जब हम बैक साइड से देखेंगे तो फ्रंट वाला नहीं दिखेगा उधर। ऐसे ही जब हम अंदर से देखेंगे तो अंदर से टोटली अलग व्यू होगा, टोटली अलग होगा। ऐसे ही 4 सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के 4 दृष्टिकोण को दिखाते हैं, 4 अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। जैसे मत्ती जब हम पढ़ते हैं, मत्ती में शुरुआत में वंशावली दी है, और ये वंशावली क्या बताती है? प्रभु यीशु मसीह राजा है, और जगत में जब बहुत सारे राजा हुए, बड़े बड़े सम्राट हुए, अलग अलग देशों में आज अलग अलग सरकारें हैं, कहीं डेमोक्रेसी है तो कहीं कम्युनिज्म है, कहीं डिक्टेटरशिप है। जब हम मानव इतिहास को देखते हैं तो राजा सम्राट इस धरती पर बहुत सारे हुए, लेकिन कोई भी न्याय, सच्चाई और धार्मिकता के साथ राज्य कर नहीं पाया। इसलिए यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है, वो राज्य करने आ रहा है। इस धरती पर राज्य करने का अधिकार यीशु मसीह को है। कहां से मिलता है? जब हम मत्ती की वो वंशावली देखते हैं जो दाऊद राजा से शुरू होती है और मसीह तक आती है, यानी उसे हमें क्या मालूम पड़ता है? यीशु एक राजा है। मत्ती यीशु को राजा के तौर पर प्रकट करता है। और जब उसके आगे हम आते हैं मरकुस में जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो उधर वंशावली नहीं है, परंतु यीशु मसीह के किस व्यक्तित्व को उधर दिखाया गया है? दास के तौर पर यीशु मसीह का वो चित्रण मरकुस करता है। और अगली जो किताब है सुसमाचार की, लूका में जब हम वंशावली देखते हैं, उधर भी एक वंशावली है, और वो वंशावली यीशु मसीह को कहां तक लेकर जाती है? आदम तक लेकर जाती है। यानी आदम से एक एक पीढ़ी चलते चलते कहां तक पहुंची? प्रभु यीशु मसीह तक। जो क्या दिखाती है? प्रभु यीशु मसीह का मनुष्यत्व दिखाती है, यानी मनुष्य का पुत्र। प्रभु यीशु मसीह के वो मनुष्य का पुत्र, उस व्यक्तित्व को लूका चित्रण करता है। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार देखते हैं, यूहन्ना कैसे कौन सी वंशावली यूहन्ना प्रकट कर रहा है, उसको हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 1 अध्याय का 1 वचन से। उधर भी एक वंशावली है। मत्ती की वंशावली यीशु को राजा नियुक्त करती है, लूका की वंशावली यीशु को मनुष्य का पुत्र नियुक्त करती है। मरकुस में कोई वंशावली है नहीं, जो दास, क्योंकि दास की वंशावली नहीं होती। और यूहन्ना 1 अध्याय का 1 वचन से, आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था। हाँ, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। हाँ, वचन परमेश्वर था।
यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ, इधर आदि शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और जब हम बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, पहली किताब की पहली आयत जब हम पढ़ते हैं, उधर भी लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये आदि क्या है? ये आदि है समय की शुरुआत, समय की शुरुआत। यानी प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि आदि में वचन था। यानी जब समय शुरू हुआ उस वक्त कौन था? यीशु उस वक्त विद्यमान था, यीशु का उस वक्त अस्तित्व था। तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह आज के समय में जब हम बहुत सारे गुरुओं, अवतारों, पैगंबरों को देखते हैं, मानव इतिहास में कितने सारे महापुरुष आए, गुरु, अवतार, पैगंबर आए, लेकिन उनको एक शुरुआत थी और उनको एक अंत भी था। परंतु प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमने इधर पढ़ा आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और उसका 14 वचन में 14 और वचन, वचन देहधारी हुआ और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हाँ, ये वचन देहधारी हुआ। यानी ये वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। उधर लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। यानी जब हम सृष्टि को देखते हैं, जैसे हमने वो पहला अध्याय और पहला वचन, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। यानी आदि से पहले प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व है। आदि उस समय की शुरुआत को दिखाता है और उस आदि में परमेश्वर क्या कर रहा है? सृष्टि कर रहा है। और उस सृष्टि का जब हम वर्णन देखते हैं उत्पत्ति पहले अध्याय में भी और बाइबल में बहुत जगह उसका सृष्टि का वर्णन हम पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 33 अध्याय 6 से 8 वचन, भजन संहिता 33 अध्याय कैसे सृष्टि करी गई। 33 भजन संहिता 33 अध्याय का 6 से 8 वचन। आकाश मंडल यहोवा के वचन से, आकाश मंडल कैसे बना? यहोवा के वचन से, और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। हाँ, आकाश के सारे गण, धरती, सूरज, चांद, तारे, अलग अलग गैलेक्सियां, अलग अलग जो ग्रह उपग्रह हैं, ये सारे के सारे यहोवा के मुख की श्वास से यानी उसके वचन से बने। वो समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता। हाँ, समुद्र के जल को कैसे करता है? वो ढेर के समान इकट्ठा करता। वो गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। हाँ, सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें। जगत के सब निवासी उसका भय माने। उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया। तब हो गया। उसने कहा और हो गया। कैसे कहा? सूरज बन जा, तो सूरज बन गया। उसने कहा और हो गया। जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। जब उसने आज्ञा दी तो वास्तव में वैसा ही हो गया। यानी हम क्या देखते हैं? आरंभ में, आदि में परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना करी। यानी परमेश्वर ने बोला और हो गया। परंतु उधर परमेश्वर दिख नहीं रहा है। सिर्फ क्या सुनाई दे रहा है? आवाज सुनाई दे रही है। परमेश्वर ने कहा धरती बन जाए, एक आवाज आई तो धरती अस्तित्व में आ गई। यानी ये आवाज जो आ रही है, ये किसकी आवाज है? ये परमेश्वर की आवाज है। और ये आवाज वास्तव में है कौन? ये परमेश्वर खुद है। उधर लिखा है ना, वचन ही परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। प्रकाशित वाक्य
उसका 19 अध्याय का 13 वचन में लिखा है, पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य है 19 अध्याय उसका 13 वचन। प्रभु यीशु मसीह का नाम उधर लिखा है, एक नाम लिखा है प्रभु यीशु मसीह का उधर। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। हाँ, वो जब यीशु मसीह प्रकट होने वाला है, लिखा है वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हाँ, उसका नाम क्या है? यीशु का एक नाम है परमेश्वर का वचन। यीशु के बहुत सारे नाम हैं, उनमें एक नाम क्या भी है? परमेश्वर का वचन। यानी वो वचन जिसने आदि में सृष्टि की रचना करी, सारे ब्रह्मांड की रचना करी। उसमें हमने पढ़ा यूहन्ना 1 अध्याय का 1 वचन, उसका 3 वचन भी पढ़े, 1 का 3, यूहन्ना 1 अध्याय का 3 वचन, जॉन 1:3। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हाँ, हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु हाँ, उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हाँ, यानी यीशु के बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न, सारा कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यानी जब ब्रह्मांड बनाया नहीं गया था, तब कौन था? प्रभु यीशु मसीह। नाम प्रभु यीशु मसीह उसको कब मिला? जब वो मनुष्य के तौर पर इस धरती पर आया, तब उसे यीशु नाम दिया गया। लेकिन इधर यूहन्ना में हम क्या नाम पढ़ते हैं? वचन। वचन आदि में था, उस वचन ने सारी सृष्टि की रचना करी। कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो उसके बिना उत्पन्न हुई हो, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और वही वचन देहधारी हुआ। कुलूसियों में जब हम पढ़ते हैं 1 अध्याय का 15 वचन से, कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय का 15 वचन से, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का, यानी उसका मतलब क्या है? परमेश्वर जो इनविजिबल है, अदृश्य है, किसी को दिखता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह उस परमेश्वर का प्रतिरूप है। यानी प्रभु यीशु मसीह दिखा रहा है कौन है परमेश्वर। मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। चेले कह रहे हैं, प्रभु हमें ये, तू बार बार पिता 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 कहता है, हमें पिता दिखा दे, ये पिता कौन है? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यानी पिता और मैं अलग अलग नहीं है, पिता और मैं एक ही हैं। यानी वो प्रभु यीशु मसीह आदि में जो सृष्टि कर रहा है, वो परमेश्वर जो अदृश्य है, सिर्फ आवाज आ रही है, उस अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप यीशु। और आगे क्या लिखा है? और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सारी सृष्टि में, यानी सबसे पहले वो है। कुछ भी जब नहीं था, वो उससे भी पहले है। हाँ, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। हाँ, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। हाँ, यानी स्वर्ग का मतलब जो आकाश में हमें दिखता है, सारा ब्रह्मांड। हमारी नजरें बहुत दूर तक नहीं जाती हैं, लेकिन ब्रह्मांड बहुत विशाल है। उसके विषय में लिखा स्वर्ग की हो या पृथ्वी की। पृथ्वी में भी तो बहुत सारी चीजें हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, समुद्र हैं, नदियां हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, कितने सारे मनुष्य हैं। ये सब चाहे आकाश की चीजें हो, चाहे धरती की चीजें हो, हाँ, देखी या अनदेखी। हाँ, देखी या अनदेखी का मतलब चाहे दिखने वाली चीजें हो, जो दिखती हैं, जैसे मनुष्य वो दिखता है, पशु वो दिखता है, पहाड़, समुद्र, नदियां ये दिखती हैं, सूरज, चांद, तारे ये दिखते हैं। चाहे दिखने वाली हो या अदृश्य चीजें हो, ना दिखने वाली चीजें। ना दिखने वाली चीजें भी तो है ना, जैसे स्वर्गदूत हमें दिखते नहीं है, जैसे शैतान है, जैसे आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं भी हैं,
आत्मिक प्राणी भी हैं स्वर्ग में, यानी वो दिखते नहीं है, यानी दिखने वाली हो चाहे ना दिखने वाली हो। हाँ, क्या सिंहासन, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, हाँ, क्या प्रधानताएं, हाँ, क्या अधिकार, हाँ, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, हाँ, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, किसके द्वारा? यीशु के द्वारा, और उसी के लिए हाँ, सिरजी गई है। हाँ, यानी प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम क्या देखते हैं? वो आदि से भी पहले से है, समय से बाहर है, यानी प्रभु यीशु मसीह समय में नहीं है, वो समय के बाहर है, वो समय का भी राजा है, वो समय का भी प्रभु है। समय की शुरुआत उसी ने करी, आदि उसी ने शुरू किया और अंत भी वही करेगा, लेकिन वो खुद आदि से और अंत से भी किधर है? बाहर है, यानी वो अनंत कालीन है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? अनंत कालीन है। दुनिया में जितने इस धरती पर आए, कोई भी यीशु मसीह के जैसा नहीं है, अकेला ही है जो अनंत कालीन है। इसलिए उसके विषय में लिखा है, सारी वस्तुएं चाहे ऊपर की हो चाहे नीचे की हो, चाहे स्वर्ग की हो चाहे धरती की हो, दिखने वाली हो या ना दिखने वाली हो, क्या सिंहासन, क्या प्रधानताएं, क्या प्रभुताएं, क्या अधिकार, सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई है। उसी के लिए, उसी के द्वारा और उसी के लिए, यानी उसने किसके लिए ये सब बनाया है? अपने खुद के लिए बनाया है। यानी हम मनुष्यों को भी किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए बनाया है। उसके आगे पढ़ना। उसने सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजा गया है। और आगे, वही सब वस्तुओं में प्रथम है। हाँ, वही, देखो उधर हिंदी में सब वस्तुओं में प्रथम लिखा है, परंतु जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं उधर लिखा है ही इज बिफोर ऑल एंड ही इज बिफोर ऑल थिंग्स, यानी प्रभु यीशु मसीह सब वस्तुओं से पहले से है, बिफोर ऑल थिंग्स, यानी सूरज, चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह, धरती, ब्रह्मांड, गैलेक्सियां, ये जब बनाई गई, इनसे भी पहले से कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह जिसके विषय में हम सीख रहे हैं, जिसके विषय में बाइबल हमें स्पष्टता से वर्णन करती है, प्रभु यीशु मसीह ने बेशक एक बार भी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं, एक बार भी नहीं कहा। चारों सुसमाचारों में हम पढ़ सकते हैं, उसने एक बार भी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसको यह बात कहने की आवश्यकता है ही नहीं। उसके कामों के द्वारा प्रकट होता है, उसके जीवन के द्वारा प्रकट होता है। प्रभु यीशु मसीह के काम जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जब बोला मैं हूं, जब मूसा उधर होरेब पहाड़ पर जलती झाड़ी में जब वो खींचा चला आता है, वो जलती झाड़ी की तरफ, परमेश्वर उस जलती झाड़ी में से जब मूसा से बात करता है, मूसा पूछता है परमेश्वर का नाम क्या है, तो परमेश्वर अपना नाम बताता है, मैं जो हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम। और प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचारों में जब हम पढ़ते हैं, कई बार बोला है आई एम, यानी मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं। वही परमेश्वर जो मूसा के सामने प्रकट हुआ, कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु की मर्जी है तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे एक एक करके प्रभु यीशु मसीह मैं हूं करके वो जो बातें कह रहे हैं उनका मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह कौन है। बेशक प्रभु ने एक बार भी नहीं बोला कि मैं परमेश्वर हूं, परंतु प्रभु के कामों के द्वारा, यीशु के कामों के द्वारा स्पष्ट प्रकट होता है कि वो कौन है? परमेश्वर खुद है और सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उसमें इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय का 3 वचन पढ़ें। इब्रानियों की पत्री
1 अध्याय का 3 वचन। वो उसकी महिमा का प्रकाश हाँ और उसके तत्व की छाप है। हाँ, परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। और सब वस्तुओं को हाँ। अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। हाँ, सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। यानी उसने केवल बनाया ही नहीं बल्कि वो क्या भी करता है, सब वस्तुओं को संभालता भी है। अपने वचन की सामर्थ से सब वस्तुओं को संभालता है। और 13 का 8 भी पढ़े तो, इब्रानी 13 का 8, इब्रानियों की पत्री 13 का 8, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो बात लिखी है। यीशु मसीह कल हाँ। और आज और युगानुयुग एक सा है। हाँ, यानी ये समय में बंधा हुआ नहीं है। हम लोग समय में हैं, इसलिए हमारी उम्र है, हमारा एक जन्म है और हमारी मृत्यु है। परंतु प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है वो कल यानी यस्टरडे, कल जो बीत गया, और आज और युगानुयुग एक सा है। कल का मतलब क्या है, यस्टरडे का मतलब बाइबल के हिसाब से जब हम देखें तो कल का मतलब आदि से पहले, आदि से पहले। और आज कौन सा है, ये आदि से अंत तक, ये आज है। और कल जो आने वाला है टुमारो, वो कौन सा है, आदि अंत के बाद जो अनंत काल है। यानी प्रभु यीशु मसीह युगान युग एक सा है, वो बदलता नहीं है, वो हमेशा से अस्तित्व में है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा से अस्तित्व में है। वो कोई गुरु नहीं है, वो कोई अवतार नहीं है, वो कोई पैगंबर नहीं है। बेशक मनुष्य के शरीर में प्रकट हुआ तो भी हम उसमें क्या देखते हैं, कुलूसी 3 का 9 में मेरे ख्याल में लिखा, 3 का 9 या 2 का 9 पढ़े तो 3 का 9 पढ़े, कुलूसी 2 का 9 पढ़े। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। हाँ, यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, देह सहित वास करती है। यानी ये कौन है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद है। मनुष्य के तौर पर क्यों आया, क्योंकि हम मनुष्य जिस मतलब से सृजे गए, परमेश्वर ने आदम को जब बनाया, उधर लिखा है उत्पत्ति 1 का 26 में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। क्यों अपने स्वरूप और समानता में बनाया, क्योंकि परमेश्वर अदृश्य है, उसको किसी ने कभी देखा नहीं है। इसलिए आदम को, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया ताकि उस अदृश्य परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर सके। परंतु हम देखते हैं परमेश्वर ने इंसान को स्वतंत्र इच्छा दी है, और इंसान ने स्वतंत्र इच्छा में क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पापी हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया। यानी जिसने परमेश्वर को प्रकट करना था वो आज किसको प्रकट कर रहा है, वो आज अपने आप को ही प्रकट कर रहा है। इंसान अपने घमंड को ही प्रकट कर रहा है। आज दुनिया भर में देखें, मानव इतिहास में देखें, इंसान किसको ही प्रकट कर रहा है, परमेश्वर को प्रकट नहीं कर रहा। क्यों नहीं प्रकट कर रहा, क्योंकि पाप का गुलाम हो गया। ऐसे में सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने इंसान को बड़े उद्देश्य से बनाया, इंसान को जब पाप में गिर गया इंसान, नाश नहीं किया, परंतु परमेश्वर इंसान का शरीर लेकर इस धरती पर क्यों आया, ताकि इस इंसान को, इस गिरे हुए व्यक्ति को फिर से बहाल करे, परमेश्वर की उपस्थिति में बहाल करे, और फिर से उस स्वरूप और समानता में लाए, ताकि ये इंसान क्या कर सके, परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर सके। इसलिए इफिसियों की पत्री
4 अध्याय का 24 वचन जब हम पढ़ते हैं, जब एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म लेता है प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की मृत्यु के कारण, प्रभु यीशु मसीह ने जो कीमत चुकाई उस कीमत के कारण, जब एक व्यक्ति को एहसास होता है कि मैं पापी हूं और जब वो अपने पापों से मन फिराता है और जब उसको एहसास होता है कि मैं परमेश्वर से दूर हूं, जब नए सिरे से परमेश्वर उसको जन्माता है, नया जन्म जब देता है, उधर लिखा है 4:24 इफिसियों की पत्री, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, हाँ, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हाँ, यानी वो नया मन बनाता है एक व्यक्ति को, पाप की गुलामी से छुड़ाकर नया बनाता। यीशु इसीलिए इस धरती पर आया ताकि इंसान को नया बनाए, पाप से छुड़ाकर फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में बहाल करे। यानी वो स्वरूप और समानता जिसमें आदम बनाया गया था, उस नए व्यक्ति को परमेश्वर कैसे बना रहा है? अपने स्वरूप और समानता में, उसकी धार्मिकता और उसकी पवित्रता में उसको सृजन करता है। क्यों करता है? ताकि क्या करे? परमेश्वर के गुणों को प्रकट करे। इसलिए यीशु इस धरती पर आया। यानी यीशु कौन है? यीशु को नाम कब दिया गया? इस धरती पर वो जब आया। परंतु जब हम इस धरती पर आने से पहले उसके अस्तित्व के बारे में देखते हैं तो वो अनंत कालीन है, वो सदा काल से अस्तित्व में है, उसको कोई अंत नहीं है, उसको कोई आदि भी नहीं है, शुरुआत भी नहीं है और अंत भी नहीं है। हाँ, उसके शरीर का, क्योंकि शरीर उसने धारण किया। क्यों किया? पापी मानव जाति को पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए उसने क्या किया? शरीर धारण किया। क्योंकि शरीर में खून है, क्योंकि शरीर में मांस है और पापों से माफी मिलनी है तो खून अति आवश्यक है। इसलिए परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन बाइबल में 2 नियम है। इंग्लिश में लिखा है टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। और टेस्टामेंट क्या होता है? अगर देखें तो टेस्टामेंट एक वाचा है, मतलब एक वाचा है ये, या वाचा हम कह सकते हैं। यानी वो बिना खून के नहीं होती है। वाचा कब पक्की होती है? जब वाचा का बांधने वाला मरता है। यानी खून अति आवश्यक है। और पुराने नियम में हम देखते हैं जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने उसको चमड़े के अंगरखे पहनाए, यानी एक जानवर को मारना पड़ा। और फिर लगातार हम देखते हैं हाबिल जब भेंट लेकर आया, उसने कई एक पहलौठे बच्चे, उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। और उसके बाद हम जब देखते हैं पुराने नियम में जानवरों के खून के द्वारा पापी लोग अपने पाप का अंगीकार कर कर परमेश्वर की आराधना करते थे, अपने पाप से मन फिराकर परमेश्वर को प्रसन्नदायक जीवन जीते थे। और नए नियम में जानवरों का खून नहीं है, नए नियम में वो पवित्र मेमने का खून है। यानी वो शरीर में जब यीशु प्रकट हुआ, कौन? वो मेमना बनकर प्रकट हुआ। क्यों हुआ? वो नई वाचा हमारे साथ बांधने के लिए। इसलिए हमारे साथ जो वाचा बांधी गई है कैसे है? परमेश्वर के पुत्र के खून के द्वारा बांधी गई है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब पहले प्रभु भोज में चेले जब सामने बैठे हैं, रोटी ली और तोड़कर कहा इसमें से खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए कुचली जाती है। और फिर उसने कटोरा लिया, कटोरे में दाख रस था, कहता ये मेरा नई वाचा का वो लहू है जो बहुतों की छुड़ौती के लिए बहाया जाता है। यानी वो वाचा का लहू, वो नई वाचा जो हमारे साथ बांधी है, वो खून के द्वारा बांधी है। और वो खून जानवरों का खून नहीं है। यानी वो खून जरूरी था, इसलिए परमेश्वर को शरीर धारण करना पड़ा, क्योंकि वो खून आवश्यक था। पापों की
मुआफी के लिए खून की जरूरत थी। इसलिए खून भी कैसा चाहिए था? निर्दोष और निष्कलंक खून चाहिए था। दुनिया में जितने मनुष्य हैं, पहले आदम से लेकर जितने भी धरती पर अब तक आए और जितने आगे भी आएंगे, कोई भी पाप रहित नहीं है। पहला आदम जब बनाया पाप रहित था, परंतु पाप में गिरने के बाद सारी मानव जाति उसी से आई और सब के सब पापी हैं। इसलिए बेशक गुरु है तो भी, बेशक अवतार है तो भी, बेशक पैगंबर है तो भी, पाप में पैदा होने के कारण पापी का छुटकारा कर नहीं सकता। इसलिए वो उपदेश तो देते हैं कि अच्छा जीवन जियो, बुराई मत करो, पाप मत करो, लेकिन उनके पास पाप से छुड़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पाप से छुड़ाने के लिए उनके पास कोई दवाई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना वो पवित्र खून दिया ताकि क्या कर सके? हमें पाप की गुलामी से छुड़ाकर, हमारे पापों को धोकर, उन सारे दागों को मिटाकर हमें वापस परमेश्वर की उपस्थिति में बहाल करे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कौन है? ये जो शरीर में प्रकट हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद है। कब से है? ये अनंत काल से है। आदि में जब समय की शुरुआत हुई उससे पहले से वो है। कितने सारे वचन हैं, और भी बहुत सारे वचन हैं, हम सब में नहीं जा रहे। इसलिए आइए इस यीशु के बारे में जब हम पढ़ते हैं, गुरु नहीं है, अवतार नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है, मनुष्य के तौर पर जो प्रकट हुआ अनंत कालीन है। इसलिए लिखा है यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है, बदलता नहीं है। पुराने नियम में यहोवा के नाम से वो प्रकट हुआ, सारी सृष्टि की रचना करी, और नए नियम में वो यीशु के तौर पर प्रकट हुआ, पाप में गिरी हुई मानव जाति का उद्धार करने के लिए प्रकट हुआ। इसलिए उसने आज्ञा दी, जाओ और सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। उसको क्या करो? जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं वो सब बातें उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे अकेला है। सारे मानव इतिहास में जो मरने के बाद जिंदा हो गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया, ये अचानक घटी हुई घटना नहीं है, पहले से भविष्यवाणी है। यीशु ने खुद अपने बारे में कई बार बोला, मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मार डाला जाएगा और फिर तीसरे दिन जी उठेगा। प्रभु यीशु ने अपने बारे में भी कई बार भविष्यवाणियां करी। पुराने नियम में भी भविष्यवाणियां हैं, सिर्फ एक ही है जो मरे हुओं में से जिंदा हो गया और चेलों के देखते देखते स्वर्ग में उठाया गया, और आज भी स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है। समय में बंधा हुआ नहीं है, समय के बाहर है, समय का मालिक है। समय की शुरुआत उसी ने करी, आदि उसी ने शुरू किया और अंत भी वही करेगा। इसलिए वो कहता है अल्फा और ओमेगा मैं ही हूं, आदि और अंत मैं ही हूं। यानी उसी में आदि शुरू होता है और उसी में अंत हो जाता है, लेकिन उसका ना आदि है और ना अंत है, वो है यीशु मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया।